Good morning students, welcome back in your science online class. So today we will start our chapter number 14, unit 7, our universe. So in our universe, our first chapter is heavenly bodies. Okay, teacher, has any one of you ever tried to count the stars? They are countless. Students, you know the stars are countless, यानी हम सितारों को नहीं गिन सकते. इफ़ वी काउंट द स्टार्स फॉर होल लाइफ वी कैनॉट कंप्लीट द काउंटिंग. अगर हम लोग अपनी पूरी उम्र भी सितारों को काउंट करते रहेंगे तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते. डू यू नो हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन आवर यूनिवर्स? देयर आर नियरली 10⁻22, 1 फॉलोड बाई 22 ज़ीरोज़. मतलब कि हमारे पास कितने हैं? 10⁻22, यानी आप 10 को 22 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स इतने सितारे हमारे पास हैं. राजू, बट टीचर्स वी सी ओनली वेरी फ्यू. लेकिन क्या होता है, आपको भी पता है कि हमें बहुत कम सितारे दिखते हैं. येस, वी सी वेरी फ्यू. हमें क्यों कम दिखते हैं? बिकॉज द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड आवर अर्थ इज़ अ स्पेक व्हेन कंपेयर टू द यूनिवर्स. जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो तो उसके सामने एक छोटे से मात्र है. व्हेन कंपेयर टू द यूनिवर्स, जब हम ब्रह्मांड के सामने हमारी धरती की तुलना करते हैं तो वो बहुत छोटी है. इन क्लास 4th यू हैव लर्नड अबाउट द अर्थ. आपने 4th में अर्थ के बारे में, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, आपको पता है कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं, रोटेशन के कारण. सो टुडे लेट मी टॉक मोर अबाउट द यूनिवर्स इन डिटेल. तो आज हम यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. हेवनली बॉडीज़ आर आल्सो नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ में क्या आते हैं? आपके स्टार्स आते हैं, मून आते हैं, जितने भी कॉन्स्टलेशंस आते हैं, ये सब क्या होती हैं? हेवनली बॉडीज़. जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं वो सब क्या है? हेवनली बॉडीज़. और इनको और हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़. सो पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में. द ट्विंकलिंग बॉडीज़ विच सी इन द क्लियर क्लाउडलेस नाइट स्काई आर स्टार्स. तो जो टिमटिमाती हुई चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं वो क्या है? हमारे स्टार्स. डू यू नो विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार? इट इज़ द सन. अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नज़दीक हमारे स्टार कौन है तो वो है सन. सन एक स्टार है. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. जो स्टार्स हैं उनके पास अपनी लाइट है. दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. और ये हमसे बहुत दूर हैं. दैट इज़ वाई वी सी दैम एज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बट दे आर वेरी बिग इन साइज. क्योंकि जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, इसलिए हमें वो क्या दिखते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, लेकिन उनकी एक्चुअल में साइज़ बहुत बड़ी है. आवर सन, जब हमारा सन भी एक स्टार है, इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज जाइंटिक बॉल. जाइंटिक मतलब जो बहुत बड़ा होता है. वो हमारा जो सन है वो भी एक बहुत बड़ी बॉल है. किस चीज़ की? हॉट ग्लोइंग गैसेस. किससे भरी हुई है? सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. अब देखिए, तो देखिए 13 लाख अर्थ कैन ईजीली फिट इनटू इट्स वॉल्यूम. अब कितना बड़ा है कि हमारी कितनी 13 लाख अर्थ जो होती हैं वो उसके जो वॉल्यूम है सन के उसके अंदर समा सकती है. यानी हमारे सन की साइज़ क्या है? इतनी बड़ी. ओके, नाउ सन गिव्स अस हीट एंड लाइट विदाउट विच लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अब आपको पता है कि सन हमें क्या देता है? सन हमें देता है हीट एंड लाइट. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. और जो हमारा सन है वो हमारी जो धरती है इस पर एक एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है. ओके, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ आर द सेम थिंग. अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स? तो 10⁻22 पावर कितने हैं? स्टार्स. विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार? सो सन इज़ द आवर नियरेस्ट स्टार. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सन. अब सन के बारे में लिखना लगे तो सन के बारे में क्या है? सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, है ना. और क्या है सन के पास? जो सन है वो क्या है? एक स्टार है. ओके, नाउ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ग्रुप्स. अब बहुत सारे जब स्टार्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ग्रुप्स. कोई भी स्टार्स है, कोई भी चीज़ है, अगर एक जगह इकट्ठे होंगे तो वो तो ग्रुप तो बनाएंगी. दीज ग्रुप्स आर नोन एज गैलेक्सीज. तब
जब हमारे पास बहुत, तो हमारा क्या आंसर है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ग्रुप्स। अब जो लार्ज स्टार्स मिलके क्या बनाए, ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, गैलेक्सीज। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे स्टार ग्रुप बना के रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे। आवर नियरेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा, और जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो क्या नाम है उसका, एंड्रोमेडा। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच रिजेंबल द फिगर्स ऑफ एनिमल्स। अब कई बार क्या होता है, ये जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं, जो आपकी गैलेक्सीज हैं, है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये क्या करते हैं, कई बार किसी एनिमल, किसी ऑब्जेक्ट का शेप ले लेते हैं। तो जब ये शेप ले लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। इसके एग्जाम्पल कौन है, ग्रेट बेयर, लिब्रा, ओरियन। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या है, कॉन्स्टलेशंस। तो पहला तो है गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ग्रुप्स, और दीज ग्रुप्स आर नॉन गैलेक्सीज। अब जब ये तो थे लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, है ना, जो बनाए वो तो थे गैलेक्सीज, और जब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक कोई भी शेप बनाते हैं तो उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तो डिफरेंस क्या है, गैलेक्सीज में लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप बनता है और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्स्टलेशंस में बढ़ता है। अब हम आते हैं अपने सोलर सिस्टम पे। द सन एंड द 8 सेलेस्टियल बॉडीज विच आर इन क्लोज रिलेशन टू ईच अदर मेक अ सोलर फैमिली। तो जो हमारा सन है उसके साथ हमारे 8 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, वो सब प्लैनेट्स भी आपके हेवनली बॉडीज़ में आते हैं। तो वो सब मिला के क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, विच इज़ नोन एज द सोलर सिस्टम। यानी सन और उसके 8 प्लैनेट्स जो मिल के सिस्टम बनाते हैं उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। दीज 8 बॉडीज़ विच आर मूविंग राउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। और ये जितने भी हमारे जो 8 बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, ये अपने ही एक पाथ में, उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। यानी हमारा यहाँ पे बीच में सन है और उसके चारों तरफ हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सबकी अपना अपना एक पाथ है, उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, आर नोन एज प्लैनेट्स। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज सन के चारों तरफ फिक्स पाथ में, फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं, उनको क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। तो आपको पहले भी पढ़े आपने प्लैनेट्स के बारे में, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दीज प्लैनेट्स आर हेल्ड बाय द सन बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सब सन की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था जिसमें ये अट्रैक्ट करते हैं। दीज 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये तो हमारे सब क्या है, प्लैनेट्स। अब यहाँ पे देखिए ये सन है, इसके सबसे पास में कौन है, मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और सबसे दूर कौन है, नेपट्यून। नाउ अब है व्हाट इज़ गैलेक्सी। अभी बताया था ग्रुप ऑफ, एक लार्ज ग्रुप जो होता है उसको क्या कहते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। नेम आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या है, जब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से कोई भी शेप बना लेते हैं ऑब्जेक्ट की, तब उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। इसका कोई भी आप बता सकते हो, ओरियन, ग्रेट बेयर। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम मेड ऑफ। तो सोलर सिस्टम किसका बना होता है, सन और उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको मिला के क्या है, हमारा सबसे वो क्या बना रखा है। What is the solar system made up of? The 8 planets and our sun together makes our solar system. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम आवर नेबरिंग प्लैनेट्स। अब हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स क्या हैं, हम जिस अर्थ पे रहते हैं तो वही हमारा प्लैनेट है। देयर आर सेवरल thousands of small and big rocks moving in a ring like path in between Mars and Jupiter, उनको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा मार्स और जुपिटर, ठीक है, इनके बीच में सेवरल थाउजेंड ऑफ स्मॉल एंड बिग रॉक्स मूविंग इन अ रिंग, और एक रिंग के रूप में एक रास्ते में जो घूमते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड। अब यहाँ पे देखिए आपका ये मार्स है और ये जुपिटर है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में प्लैनेट्स एक दूसरे के अगल बगल में हैं। तो जो इनके बीच में जितने भी रॉक्स और स्मॉल सब हैं उनको सबको मिला के क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।